निसार पवार साहब जो हमारे लिए हीरो से कम नहीं है, और मैं खुद बजाते खुद शकील मुश्तफा 1986 से एमक्यूएम के लिए काम कर रहा हूँ और आज तक मैं पीछे नहीं हटाऊँगा। किसी भी किस्म का खौफ या डर कुछ भी नहीं। कुछ हालात ख़राब हुए थे तो मैं यहाँ से चला गया था बाहर की कंट्रीज में, फिर अब वापस आ गया तो दोबारा खड़े हैं हम लोग साथ। निसार भाई जो है उन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में ऐसा काम किया है कि जो हम लोग नहीं कर सकते थे, और हमारे जो साथी थे यहाँ पर मौजूद थे उनको मौका नहीं मिला बाहर जाने का, वो भी नहीं कर सके बेचारे। तो निसार भाई हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है बहुत ज़्यादा। और आप यकीन करें, मुझे ज़फ़र भाई ने सिर्फ एक दफ़ा कहा था तो मैं भाग के गया, फ़ौरन हार लेके आया इनके लिए कि इनको पहनाओ, अप्रिशिएट करूँ इनको कि हमारी गैर मौजूदगी में इन्होंने हमारे कौम का ख्याल रखा जी। और ये हमारे साथी या हमारे महाजिर लोग वो नहीं कर सके किसी भी वजह से। हम ये नहीं, हम भी उसमें ही शामिल हैं, हम भी यहाँ से निकल गए थे अपनी जान बचाने के लिए। आज हम वापस आ गए, आज यहाँ इनके साथ खड़े हैं, और ये बेचारे जो हैं हमारे साथ खड़े हैं, और इनकी हालत ऐसी हो गई, बहुत बीमार हो गई। सर हम तो इनको फॉलो करते थे, पढ़ते थे ना, और हम देखते थे यूट्यूब पे फेसबुक पे आते थे इनके, तो हम उसको फॉलो करते थे। हमारे साथ जो हालात में हैं यहाँ बहुत से लोगों को नहीं पता होंगे, इसलिए ज़्यादा उम्र जो हमारे साथियों की वो 35 साल से कम नज़र आएंगे। जो 35 साल से ज़्यादा हैं उनको पता है कि हमने कितने बुरे हालात यहाँ गुजारे हैं, और कितना अच्छा वक्त भी कि हम लोग जहाँ भी जाते थे, जिस जगह भी जाते थे, तो हर कोई हमें भाई कह के, साथी कह के मुखातिब करता था। आज वो चीज़ नहीं है। इस वजह कि मेरा अपना फ़लसफ़ा है, इस वजह मैं पूरी दुनिया में रहा हूँ, सऊदी अरब में, कोरिया में, जापान में, अमेरिका में। तो मेरा ये फ़लसफ़ा है कि हमारे यहाँ पर ना पिच खाली थी, ग्राउंड की पिच होती ना, वो खाली थी, तो लोग जो आ रहे थे वो खेल रहे थे उसके ऊपर, वो खेल के चले गए, और लोगों ने अच्छा खेला या बुरा खेला वो सबको पता है। तो हमारा बहुत बुरा इमेज बन चुका है, और हमें हमारे अपने ही साथियों ने 20 फुट गहरे खड्डे में डाल दिया। उस खड्डे से निकलने की हम कोशिश करते हैं मगर निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। और पाकर आपको तो सबको पता है कि एजेंसी या जो भी हमारे मुखालिफ हैं उन लोगों ने अजीब अजीब तरह से शक्लें बना के हम लोगों को तोड़ने की कोशिश की, मगर ये तो अल्लाह का करम है। निसार भाई, इन जैसे बहुत सारे लोग हैं और मुखलिस लोग हैं, वो लोग जो ना हमारे साथ शामिल हुए हैं, तो हम जो है फिर दोबारा खड़े हो रहे हैं, इस वक्त स्टैंड हो रहे हैं। अभी हमें भी 3-4 साल चाहिए, उसके बाद हम लोग दोबारा आ जाएंगे इंशाअल्लाह। जो बाहर गए हैं, यहाँ से बाहर निकले, मैं 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जानता हूँ मैं जो बाहर निकले, वो सब ऐसे हैं कि जो अल्ताफ़ हुसैन कहेगा वही करें। हमें किसी का डर नहीं है, खौफ नहीं है। आज तक हमने अपना इमेज बना के रखा है। ये कौसार के साथी हैं, ये मुझे यहाँ जानी बाई से जानते हैं, और मैंने अपना इमेज बनाया। मैं कभी गलत बात करता ही नहीं, ना गलत काम करता हूँ। सो एमक्यूएम ऐसी थी, हम लोग जो है उसके यानी लेके चल रहे थे एमक्यूएम। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं, इंशाल्लाह 3 साल में बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग जितने भी साथी हैं हमारे साथ खड़े हों, इसमें हमें नए खून की ज़रूरत है जी। ऐसा नहीं है कि हम लोग सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे। अब 55-57 साल हमारी उम्र हो गई है, हमें बिल्कुल अच्छे साथी चाहिए नए। वो कोई गलत काम नहीं करेंगे मगर कामयाब होंगे। हम हुए थे कामयाब, हमें जो है कोई ऐसा नहीं था। हमें यहाँ पता था कि कौन से इलाके में कहाँ पर चोरी हुई, ये तक पता होता था हमें। अब ये है कि हालात ऐसे हुआ कि चोर 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 ज़्यादा हो गए। अब ये बेचारे निसार भाई हैं, इनको तो मैं रियली बहुत इज्जत करता हूँ इनकी, मेरे लिए बहुत इज्जत, मेरे दिमाग में इनकी भी बहुत इज्जत। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया हमारे लिए। तो आप लोगों से भी यही हमारी ख्वाहिश है, इल्तिमास है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, और जहाँ भी हो आपने पैसे नहीं चाहिए, पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले आप यकीन करें हम झोली बना के ज़कात फितरा जमा करते थे। अब अल्लाह ने काबिल कर दिया कि हमें ज़कात फितरे की ज़रूरत नहीं है, हम खर्चा खुद कर सकते हैं हर चीज़, बस सपोर्ट चाहिए। तो लोग हमारी मुखालफत नहीं करें, हमारे अपने लोग जो उर्दू बोलने वाले हैं या हमारे साथी हैं, वो हमारे अपने घर की औरतें हमारी मुखालिफ हो गई हैं। तो उन्होंने देखा ना चोर 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 बराबर चल रहा, 20-23 साल हो गए कंटिन्यू चोर आ रहे, तो वो परेशान हो गए सबके सब। तो खैर बाकी निसार भाई हैं, इनसे मैंने इल्तिमास किया कि आप ज़रूर कुछ बोलें, बहुत नवाजिश होगी, यहाँ आए हैं और हम आपके साथ हैं। निसार भाई जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।
पुराने साथी जो शिकागो के यूनिट इंचार्ज रहे, उनसे मुलाकात हो गई और मैं खुद शिकागो यूनिट में गया, वहाँ पर भी साथियों से मुलाकात हुई है। ये इत्तेफाक है कि यहाँ पर मुलाकात हो गई, इंतहाई खुशी हुई। असल चीज़ ये है कि जो लोग तकलीफ़ में होते हैं तो कदर उनको ही होता है। जिन्होंने तकलीफ़ देखी नहीं है, घर से बाहर निकले ही नहीं है, तो उनको क्या एहसास होगा। आप लोग समझते होंगे कि सऊदी, जापान, जर्मनी, अमेरिका रह के आए हैं, ये बहुत कुछ है। जो इन्होंने हकीकत में मेहनत और मुशक्क़त की होगी ना, वो आप लोगों को किसी को भी इस चीज़ का एहसास और कदर भी नहीं। मेहनत में अज़मत होती है, और जो मेहनत करके आता है ना, उसका मज़ा ही अपना है। तो साथियों, खौफ निकालना है। हम अल्ताफ़ हुसैन भाई का जो जिक्र करते हैं, रस्मन हम न करें, अमलन जिक्र करें, तो ये जो मुश्किलात हैं वो आसानी में तब्दील हो जाएंगी। अगर सिर्फ हम जिक्र ही करते रहेंगे तो ये मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। अगर वाकई चाहते हैं कि हम इस मुसीबत से, ज़ालिमाना निज़ाम से निकलें, तो फिर करना हमें ही होगा। ना ऊपर से कोई फरिश्ता आएगा, न और कोई आपकी मदद करेगा। जब ताकतवर बन जाओगे तो सब जुड़ जाएंगे, लेकिन ताकत हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तहरीक में साथियों ने कुर्बानियाँ दी तो वो मकाम हासिल कर सके। हम चोर 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 बन गए थे खुद, तभी ये हमारे साथ ये हुआ है। चोर डरता है और रिज़्क़ हलाल कमाने वाला वो कभी भी नहीं डरता, चोर डरता है। ये जिन्होंने भी बेवफाई की है, उस वक्त वो भी सालिहीन में शामिल थे, कुर्बानियाँ सब ने दी है, तो मंजिल आसान हो गई। जब वो चोर बन गए, उनकी ताकत ख़त्म और वो गद्दार बन गए। जो चोर होता है, जो बेईमान होता है, जो धोखेबाज होता है, उसमें इखलाक की ज़रूरत नहीं होती। जैसे शकील भाई ने कहा कि पैसों की ज़रूरत नहीं है। जो हम कुर्बानी के महीने में खाले जमा करते हैं, खाले जमा करने का मकसद ये होता है कि राब्ते का सिलसिला है। रमज़ान में फितरा ज़कात जमा करते हैं, तो ये मूवमेंट, तहरीक का मकसद तहरुक, हलचल। मूवमेंट का मतलब भी यही, मूवमेंट करते रहेंगे। ये रमज़ान के महीने में जो फितरा ज़कात हासिल करते हैं, पैसों की ज़रूरत नहीं होती। ये आप लोगों के ज़हनों में गलत फहमी है कि अल्ताफ़ हुसैन को पैसों की ज़रूरत है। ये राब्ते का एक सिलसिला है। जब तक आप किसी से राब्ता नहीं करोगे, तहरुक में नहीं आओगे, मूवमेंट में नहीं आओगे, तो मिट जाओगे, दफन हो जाओगे। आसान मिसाल दे दूँ कि हकीम होते हैं, उनके पास अच्छे नुस्खे होते हैं, लेकिन वो कंजूस होते हैं, अपने नुस्खे को आगे नहीं बढ़ाते। और ये मेडिसन, दवाइयाँ, जिनको अंग्रेज़ कह ले या कुछ भी कह ले, वो जो भी फार्मूला देते हैं वो लिख लेते हैं कि इस फार्मूले में, इस मेडिसन में ये चीज़ें। वो कंजूसी नहीं करते, वो बताते हैं। जिन्होंने कंजूसी की, हिकमत आज दफन हो चुकी है। और ये मेडिसन साइंसी अंदाज से उन्होंने अपने जो भी फार्मूले दिए हैं वो बताते हैं, छुपाते नहीं। छुपाता चोरी है, बेईमानी छुपाता है।
اور جو حقیقت پسند ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مارکیٹ میں میری چیز آئے اور ہر لوگ کو پتہ چلے کہ اس کی افادیت کیا ہے. تو ہمارے لوگ چور بنے. جب چور نہیں تھے تو کیسا جو ہے 92 کا آپریشن کاٹ کے اور ہم منزل کی طرف آگے بڑھے. اور اللہ تعالیٰ نے عزت بھی انہی لوگوں کو دیتا ہے جو میدان عمل میں ہوتے ہیں. اور جو آرام پسند ہو جاتے ہیں، عیاش ہو جاتے ہیں، تو ان میں مکاری آ جاتی ہے. اور مکار آدمی کو کسی سے بھی وفا کی امید ہوتی نہیں ہے کہ انہوں نے بے وفائی کی ہے. تو ہم ان کا ذکر کر کے وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم نیو جنریشن کو لے آئیں. یہ ہے یہ ہمارا فیوچر ہے. اب ہمیں نہیں کچھ کرنا ہے. اب رشید بھیا بھائی کو کچھ نہیں کرنا ہے. سیٹیں ملیں گی، جو بھی اختیارات ملیں گے اس نوجوانوں کو ملیں گے. یہ ہمارا فیوچر ہے، مستقبل ہے. ہمیں اب قبروں کی طرف جانا ہے، آج نہیں تو کل جانا سب نے ہے. تو ہم نیو جنریشن کو کیوں نہ ذہنی طور پر مسلح کریں. مسلح سے مطلب یہ نہ سمجھو کہ ہتھیار دیں گے، ذہنی طور پر ہم انہیں مضبوط کریں نظریہ سے کہ نظریہ ہے کیا، الطاف بھائی چاہتے کیا ہے. ان چیزوں سے ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو آگاہی دینی ہے. ملنے کا مقصد یہ ہے کہ خوف نکالو، ڈر نکالو. ہم چور نہیں ہیں، جو چور تھے وہ نکل گئے. اب ہم چور بھی نہیں ہیں تو ڈرے کس چیز سے؟ زیادہ سے زیادہ جیل میں ڈال دیں گے نا. تو جو صعوبتیں برداشت کرتے ہیں انہی کو ہی منزلیں ملتی ہیں. جو ڈر گیا وہ مر گیا. اب تفصیل جو ہے وہ زیادہ نہیں ملتا ہے. خوشی ہوئی ایسے پرانے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے جو ہے کام پریکٹیکلی طور پر کیا ہے. بتایا نا کہ محنت کی تو عظمت حاصل کی. ہم ڈرتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں تو حاصل کچھ نہیں ہوگا. جتنا بیٹھیں گے خاموش اتنا وقت مظالم کا بڑھتا جائے گا. جتنا جلدی نکلیں گے وہ کم وقت ہو جائے گا اور منزل تک ہم پہنچ جائیں گے. یہی مختصر ہے کہ ہمت کرو، مردانگی کرو. لوگ تصویر سے جو ڈرتے ہیں کہ یار الطاف حسین کا نام آ جائے گا. کہ میٹنگ ہوئی تھی کوسار میں، پتہ نہیں ریڈ ہو. اگر ریڈ ہوتی ہے تو آپ کا تو ذہن مسلح ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پر ہیروئن بیچنے کے لیے نہیں آئے یا کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے یا یہاں کے پلاٹوں کے 2 نمبر کاغذات بنانے کے لیے نہیں آئے. اگر ایسا ہوتا نا تو ہمیں قوت نہیں بنتی. اگر ہم واقعی ریئلسٹ ہیں، نظریہ بھی یہی ہے نا کہ حقیقت پسندی و عملیت پسندی، پریکٹیکلزم اینڈ ریئلزم. تو پھر ان چیزوں پر ہم غور کریں. غور کرنے کے بعد عمل کریں گے تو کامیابی ملے گی. نہیں تو پھر گھر میں ہی بیٹھے رہیں گے. منزل نہیں ملے گی، عزت نہیں ملے گا، مقام نہیں ملے گا. یہی بس چند معذورات تھی جو آپ کے سامنے پیش کی. ظفر بھائی کا شکریہ. ایسے پرانے ساتھیوں سے ہماری ملاقات ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں. ایسا نہ ہو کہ ہمیں مل گیا وہ حکیموں کا نسخہ ہم نے اپنی طرف رکھ دیا اور آگے ہم نے بھیا پھیلاؤ، بات بتاؤ. جو بھی لائق ہوگا، جو بھی پڑھا لکھا ہوگا، اشرف ہوگا، عمل کرے گا، اس کی بات کوئی بھی ہو. یہ مہاجروں کی جماعت نہیں ہے، یہ مظلوموں کی جماعت ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان الطاف بھائی کے لیے کہتے تھا نا کہ ڈرون حملہ کرے. لندن میں بیٹھا ہوا ہے جو اتنا بڑا دشمن ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. تو الطاف حسین بھائی نے
तो ये वो भी बन गई। काम का मकसद है कि शऊर वाले लोगों के इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन क्या है। हमने सिर्फ नाम सुना है अल्ताफ़ हुसैन, वो हकीकत पसंद है। इतने बड़े दुश्मन के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दी ना कि इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये होता है हक, ये होता है सच। तो अल्ताफ़ हुसैन सिर्फ महाजरों का नहीं, जिनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही उनका आवाज़ बुलंद करने वाले हैं, मजलूमों का साथी। तराने में जी हम इसको दीवार को महदूद न करें महाजरों तक। अगर महाजरों तक महदूद किया है तो किसी ने भी आज हमारे लिए आवाज़ बुलंद की है नहीं। वज़ारत उज़्मा का वोट हासिल करने के लिए सब 90 आते हैं। सदारत के लिए वोट हासिल करने के लिए सब 90 आते थे, लंदन भी जाते थे। मेयर का हो, डिप्टी मेयर का हो, सेनेट के इलेक्शन का हो, सब 90 पे आते हैं। आप में से कोई भी बता दे कि अल्ताफ़ हुसैन भाई ने किसी भी सियासी व मजहबी जमात के लीडर के घर पे वोट मांगने के लिए, मराहत मांगने के लिए गए हैं? तो इन लोगों को जो सियासी और मजहबी दीन के ठेकेदार और सियासत के ठेकेदार, जमहूरियत के ठेकेदार कहते हैं, इनको किसी को पता नहीं है कि अल्ताफ़ हुसैन भाई के साथ क्या ज्यादती हुई है, क्या कुछ उसके साथ मजालिम नहीं हुए। उनका घर 90 छोटा सा घर तो ज़रूर है। ये जो वज़ारत उज़्मा हासिल करते हैं या जो सदर बनते हैं वो भी उसी छोटे कमरे 90 पर बैठते हैं। उस छोटे कमरे में जिसमें तख्त भी पड़ा है, ये सोफे भी बहुत अच्छे हैं, वो तख्त लकड़ी का जिस पे अल्ताफ़ भाई सोते थे। क्या उनको वो नज़र नहीं आता है कि इस छोटे कमरे से इतना बड़ा इनकलाब निकला है? उसका घर आज मस्मार हो चुका है, जलाया गया है। तो किसी भी सियासी व मजहबी जमात के लीडरान को कोई शर्म, कोई हया, कोई हकीकत पसंदी आई है? इसलिए नहीं आई है कि हमने दायरा महदूद किया है कि महाजर। तो फिर भाई दूसरा क्यों आ जाए, किस लिए आ जाए? तो हमें इस हॉल से निकलना है। मजलूम की बात करते हैं, मजलूम की बात करनी चाहिए। अगर मजलूम महाजर है तो उसकी मदद करनी चाहिए। इमरान नियाजी पंजाबी है ना, बुरा भला भी हमेशा कहता रहा है। आज अल्ताफ़ भाई ने क्यों उसके लिए कहा है कि ये जो उनके साथ हुआ है ये नाइंसाफ़ी है? तो ऐसे लीडर हमारी खुशनसीबी है, हम उसको अपने तक महदूद करें बस। ये महाजरों का है, वो इंसानों का है लीडर, इंसानों का, मुसलमानों का नहीं, इंसानों का लीडर है। तो ऐसे लीडर को मौजूद करके अपने लिए इस्तेमाल करें। ये भाई के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, नजरिए के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उसको छोटा सा कर रहे हैं, दीवार से लगा लेंगे। ये महाजर है, पाकिस्तान में महाजरों की तादाद कितनी है? वो अल्ताफ़ भाई पूरे मुल्क में रहने वाले लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, या तो हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारी खिदमत करे। किसी पंजाबी, किसी पठान, किसी बलोच, किसी हज़ारेवाल, सराइकी, कश्मीरी, सिंधी से दूर करने जा रहे हैं। अल्ताफ़ भाई ने अपने घर से सिंधी हूँ ना मैं, सामने आके मुझे टिकट दी थी ना, ये क्यों नहीं आप कहते हो कि अल्ताफ़ हुसैन वाकई इंसानों का लीडर, मुसलमानों का नहीं, इंसानों का लीडर? क्या किसी पंजाबी को एमएनए की सीट नहीं दी है? अगर आप लोगों के ज़हन में नाम नहीं है तो मैं नाम बता देता हूँ। सुहेल मशहदी कौन था? या मियां अतीक सेनेटर रावलपिंडी का था, पंजाबी था।
या जो वो बैरिस्टर सैफ पख्तून था KPK का, पेशावर का, कराची से हजारेवाल वक्कार शाह को सिंध असेंबली का मेंबर बनाया, हजारेवाल भी था। यूसुफ शाहानी बलोचिस्तान का बलोच था, कराची से MPA बनाया। नबील कबूल बलोच था, अपने घर से नेशनल असेंबली का मेंबर बनाया। फरीदा बलूच बाजी का आपने नाम ही नहीं सुना होगा कि फरीदा बलूच बाजी कौन है। वो लयारी की एक गरीब मिडिल क्लास की बाजी है, वो आज तक साबित कदम है, उनको MPA बनाया। तो फिर हम क्यों भाई को जो मदद करते हैं कि महाजरों का मदद है, ये चीज़ें निकालनी चाहिए। वो पढ़ना चाहते हैं, हम जो है उसको महदूद करना चाहते हैं, तो वसी करना चाहिए। अगर आप लोगों के इल्म में नहीं है तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने आँखों से देखी। हीर सोहो बाजी सिंधी थी ना, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा, अब वो डिस्ट्रिक्ट से जावल हो गया। MPA बनाया 3 मरतबा, क्या पैसे लिए थे? तो अल्लाह भाई तो वसी है, हमें भी अपनी ज़हनियत कैफियत को इतना ही वसी समझना चाहिए। हम उसके सफ़ीर हैं, मैसेंजर्स हैं, सफ़ीर कहें, मैसेंजर्स कहें, या उनका पैगाम पहुंचाने वाले हैं। तो जो भाई की सोच है उसको हम क्यों महदूद करते? हम आगे बढ़े, हमें आगे बढ़ना है। और अगर इस तरह का रवैया होगा ना तो फिर कोई भी साथ नहीं देगा। फिर हम अल्ताफ भाई के साथ भी ज्यादती करेंगे। और प्रैक्टिकली तौर पर ये जो मैंने नाम बताया ये झूठे तो नहीं है, ये सच्चे हैं ना। और भी नाम हैं, अशफाक मंगी सिंधी था ना, ठीक है, उसने गद्दारी की, धोखा किया, आज भी उसको जो है लोग अच्छा नहीं समझे। आपका बदीन है मुर्तजा मेमन स्पेशल असिस्टेंट था, हो सकता है आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। आपका नवाब शाह काजी अहमद का राहु का क्या नाम था? गुलाम हैदर राहु, उसको स्पेशल असिस्टेंट बनाया। तो नवाब शाह का है ना काजी अहमद, उसको क्यों बनाया? हुसैन बख्श सोलंकी नहीं सुना होगा आपने, दादू का है, मुनीर शेख, वो स्पेशल एडवाइजर नहीं बना था। यूसुफ मुनीर शेख जिसका ताल्लुक लाड़काना से है, उसको MPA बनाया। अजीज बिरोई, डॉक्टर मोहम्मद अली बिरोई जो कि लाड़काना शहर का था, उसका वालिद टीचर था, गरीब था, मिडिल क्लास का था, उसको सेनेटर बनाया। बेवफाई की हैं तो उन्होंने की हैं। अल्ताफ भाई को तो हर एक कहेगा ना कि आपने अच्छा किया, बेवफाई की है तो इन्होंने की है, तो बेवफा नाम ही अच्छा है। तो बेवफा कहें, गद्दार कहें, मक्कार कहें, धोखेबाज कहें, जो भी कहें, तो उनको लोग बुरा कहेंगे। भाई क्यों नहीं कहेगा? भाई ने तो मुझ समेत तमाम लोगों पे एतबार और भरोसा किया है, या भाई ने अपने आले खाना को जो है आगे लाए हैं। ये बता देंगे कि अल्ताफ भाई की बहनोई यूनिस मेमन यही है जी हाँ, और भाई की बहन वहाँ फैक्ट्री में मुलाजमत करती हैं, मुझे मालूम है, शिकागो में। कौन सा ऐसा लीडर है जिनके अहले खाना सरकारी मराहत से महरूम हो और रिज़्क हलाल कमाने के लिए मुशक्क़तें करते हो? ऐसा कोई है? इस्लामी जो कहते हैं कि मसावात, काजी हुसैन अहमद से ले लेते हैं। काजी हुसैन अहमद की साहिबजादी कौमी असेंबली की मेंबर थी। ये मसावात है?
ये तो मोरूसियत हो गई। मौलाना फजल रहमान साहब उसकी साली कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त के मेंबर थी, उसका भाई सेनेटर, उसका बेटा इस वक्त वफाकी वजीर। तो क्या दीन इन पे ही उतरा था? क्या दीन इन पे ही उतरा था? और कोई इस्लाम के सच्चे सिपाही नहीं थे कि उन्होंने सारी सीटें भाई बेटे सबको दे दी और समधियों को दे दी? तो और कोई जमात में, उनकी तंजीम में ऐसा शख्स नहीं था कि ये सीटें जो है और किसी को देते? अल्ताफ भाई ने ये अमलन साबित किया है कि उन्होंने अपने आले खाना को इन अवामी नुमाइंदगी से दूर रखा है। आप लोगों के लिए, हमारे लिए ही सब कुछ करते हैं। तो नौजवानों, आपस में टैलेंट पैदा करो। ये सारी चीज़ें अब आप लोगों के लिए होंगी, लेकिन उन लोगों के लिए होंगी जो सालिहीन होंगे। सालिहीन समझते हो? मुत्तकी होंगे, साफ सुथरे होंगे, सच्चे होंगे, खुलूस वाले होंगे। वो कोई भी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि फला पुराना साथी है तो वो उनको मिलेगी, ऐसा नहीं, इनको भी मिल सके। ये नहीं है कि ये उम्मीद करे कि मेरी कुर्बानी है कि मैं जेल में गया हूँ इनको मिलेगी। इनको अवलियत इसलिए देंगे कि इनसे बेहतर ये जानता है। अगर इनसे बेहतर ये जानता है तो इनको वो मराहत मिलेगी। अगर इनसे बेहतर ये जानता है तो इनको मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें हम देख के आए, सारी चीज़ें देख के ना। अब हमारी तलब है न तमन्ना है। रशीद भैया भाई से पूछो कि अगर आपको गवर्नर बनाया जाए कि तो बनोगे? ये कहेगा नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें देख चुका हूँ। तो ये जहन से निकाल लो। अब हर एक के जहन में यही है ना कि आवाज़ आ रही है, हलो आएगी तो फिर मिलेगा, तो इनको मिलेगा। जफ़र भाई की कुर्बानी है तो इनको मिलेगा। ऐसा नहीं है। कुर्बानी देने का मकसद जतलाना थोड़ी है कि हम जतलाएं कि हमें मुआवजा दे दो। नहीं भैया, आपने फर्ज अदा किया था, शाबाश ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपसे ज़्यादा जो मुल्क की खिदमत कर सके, इंसानियत की खिदमत कर सके, वो हिंदू ही क्यों ना हो, हिंदू को आगे लाएगा, जफ़र भाई को या मुझे या रशीद भैया को नहीं लाएगा। ये ज़हनों से निकाल लो कि हलो की आवाज़ आने का मकसद ये है कि मुझे कोई मिलेगा। जिनको भी देंगे वो हमारे हैं, ऐसे समझो कि हम हैं। ये ज़हन वसी करें। ऐसा ना हो कि हमारी नज़र हो कि हलो की आवाज़ आएगी तो हमें कुछ मिलेगा। मिलेगा उनको जो उसके मुस्तहिक होंगे। हम खुदा को सजदा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो सजदे के लायक है। अल्लाह ताला सजदे के लायक है, इसलिए जो है हम उनका सजदा करते हैं। तो ये भी जो है MPA, MNA या सेनेटर या जो भी अवामी नुमाइंदा हो या सरकारी जॉब्स हो, जो उसका लायक होगा उसको मिलेगी, नालायक को नहीं मिलेगी। तो उन लायक लोगों की हम तलाश करें। ये हम न समझे कि मैंने कुर्बानी दी है तो इसका मकसद मैं ही बेहतर हूँ। ये ज़हनों से निकाल लें। ये फ़र्ज़ था हमारा, हमने की। और खुसूसन जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं तो वो जतलाए नहीं, वो फ़र्ज़ की अदायगी थी। ये न हो कि वो ज़हन बना के बैठ जाएंगे, मुझे नहीं दिया, ये तो कल आया था, इनको दिया। अरे कल वाला लायक है तो उसको जाना मिलना चाहिए ना। अगर हम मुल्क के वफादार हैं, नज़रिए के वफादार हैं, तो वो जो नया है वो कौन है? वो भी तो हम ही हैं ना। ज़रूरी थोड़ी है कि एक कुर्सी पे सभी बैठेंगे, एक कुर्सी पे एक ही बैठेगा। तो ये ज़हन से निकाल लें, जो भी आएगा वो हमारा है, समझो हम ही हैं। इन चीज़ों के लिए आप जितना जल्दी करेंगे, खुल के करेंगे, तो मुश्किलात के दिन कम हो जाएंगे। और अगर हम सिर्फ इसी इंतज़ार में होंगे कि सब कुछ अल्ताफ भाई ने करना है, तो फिर ऐसा नहीं होगा। ये एक
प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। मिलता उन्हीं को ही है जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत नहीं करता उसको नहीं मिलता। तो मेहनत में अजमत है, अजमत की मीन्स इज्जत है। अगर हम इज्जत हासिल करना चाहते हैं, अजमत हासिल करना चाहते हैं, तो हमें रोल अदा करना होगा। घर में बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।